Hello friends, myself Mr. Sagar Tukaram Kadlak from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawhar. Today in this video we are going to study about the categorization of animals based on their principal nitrogenous excretory product. This topic will be from SYBSc Zoology paper 2nd semester 3. सो टुडे ये वीडियो जो है ये हम कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन देयर प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सटरी प्रोडक्ट इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमें देखना है कि एनिमल्स के कैटेगरीज बनी है उनके एक्सटरी प्रोडक्ट पर। तो ये जो एक्सटरी प्रोडक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम जान लेंगे पहले। सो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहाँ से आता है, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है उसमें, या फिर कितना बनता है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे हमको स्टडी करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल द कैटेगराइजेशन ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट विच इज कम्स फ्रॉम द कैटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ these products. So this protein breakdown in our body or in organism's body result in the formation of excretory product. जो भी प्रोडक्ट है ये नाइट्रोजनस वेस्ट के वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के वजह से वहाँ पे फॉर्म होते हैं एज अ साइड प्रोडक्ट करके। ओके, अबाउट 95% excreted nitrogen come from protein and 5 from the nucleic acid. ये जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से 95% जो प्रोडक्ट है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन से वजह से बनता है और 5% जो है वो न्यूक्लिक एसिड से लाइक एज DNA, RNA, तो उनके ब्रेकडाउन की वजह से वो बनता है। ओके, नाउ दिस nitrogenous products are toxic in a nature and cannot be stored in the body. जो भी ये नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है वो टॉक्सिक होते हैं और उसको बॉडी में स्टोर करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जिनकी वजह से जो भी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस वहाँ पे बॉडी में चल रहा है तो वो प्रोसेस में वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं या फिर सेल की टॉक्सिसिटी वहाँ पे बढ़ा देते हैं। ओके, एंड दिस प्रोडक्ट्स आर एबल टू डिज़ोल्व इन वाटर, वो वाटर में भी इजीली डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, सो द एनिमल्स एक्सक्रीट दिस नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड्स। ओके, सो ये जो एनिमल्स है ये नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के फॉर्मेशंस में एक्सक्रीट करते हैं या फिर उसको वेस्ट मटेरियल के फॉर्म में बाहर फेंकते हैं। ओके, सो ये जो अमोनिया, यूरिया या फिर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन है नाइट्रोजन एसिड या फिर नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल के थ्रू, वो डिपेंड करता है द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन हैबिटेट। जो भी एनिमल्स है वो किस तरह के क्लाइमेट में रहते हैं, वहाँ का हैबिटेट कैसा है, वहाँ पे कितना वाटर वो यूज़ करते हैं बॉडी में, उस पर डिपेंडिंग ये 3 टाइप के प्रोडक्ट्स वो एक्सक्रीट करते हैं। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस product they are categorized as a monotelic animal, then uricotelic animal and ureotelic animal. So ये जो अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक जो नाम है या फिर टाइटल्स है या ये 3 कैटेगरीज है वो अकॉर्डिंग टू दिस अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड उस पर डिपेंडेंस दिया है। Okay, so first we will go to a monotelic. Now what is
A monotelic animal in the categorization of animals based on principal nitrogenous excretory product is the animals which excrete the ammonia as a main end product of nitrogen metabolism. जो एनिमल्स है वो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया के फॉर्म में वहाँ पे एक्सक्रीट करते हैं. ओके, सो दिस excretory product come from or formed by a deamination of amino acids in the liver. जो ये नाइट्रोजन एक्सिटरी प्रोडक्ट है अमोनिया, वो डीएमिनेशन ऑफ एमिनो एसिड्स की वजह से होता है. मतलब एमिनो एसिड्स वहाँ पे ब्रेक डाउन होते हैं लीवर में, वहाँ से ये फॉर्म होता है. नाउ दिस अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड ऑलवेज रिमूव्ड इन द सॉल्यूशन. ये जो अमोनिया है ये टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक है, बिकॉज इट इज़ एबल टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. जैसे हम बोलते हैं कि उसको वो वोलाटाइल नेचर का है, वैसे ही वो सेल की मेम्ब्रेन थ्रू इजीली पास हो सकता है, परमिएबल है वो. सो इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड इट excrete out in the form of solution. Okay, so it is excreted where abundance of water available for removal. जो अमोनिया है ये जहाँ पे बहुत सारा वाटर वो एनिमल यूज़ कर लेता है या फिर उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है, वही एनिमल्स ये अमोनिया फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द अमोनिया फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड विच कैन रैपिडली पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. मैंने अभी जो बोला था कि ये जो अमोनिया है ये सेल से परमिएबल है, सेल मेम्ब्रेन से परमिएबल है, जो एक सेल से दूसरे सेल में इजीली पास हो सकता है और अपना जो टॉक्सिक इफेक्ट है वो वहाँ पे क्रिएट कर सकता है. सो वो जो अपना टॉक्सिक इफेक्ट है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करके वहाँ पे शो करता है या फिर क्रिएट होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के इजीली परमिएबली होता है. ओके, नाउ व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ दिस एनिमल्स विच रिलीजेस ammonia as the excretory product are the marine invertebrates and the fresh water animals. जो भी वाटर लिविंग एनिमल्स है, इन्वर्टिब्रेट्स है या फिर फ्रेश वाटर में जो फाउंड होते हैं एनिमल्स लाइक एज ए फिशेज, क्रस्टेशियंस, स्पॉन्जेस वगैरह, तो ये सब वहाँ पे इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो ये अमोनिया रिलीज करते हैं एज अ नाइट्रोजनस excretory product. Okay, then second one is that the ureotelic. Now its title indicates that the urea is excreted as the main end product of nitrogen metabolism. जो एनिमल्स है वो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वो यूरिया के फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं. अमोनिया फॉर्म फ्रॉम अमीनो एसिड्स कन्वर्टेड टू यूरिया. जो ये अमोनिया है उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में. एज द अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक एंड द यूरिया इज लेस टॉक्सिक इन द सेल एंड विच कैन बी एबल टू स्टोर्ड एट अ हाई कॉन्सेंट्रेशन. जो यूरिया है वो थोड़ा सा कम टॉक्सिक है कंपेरेटिवली अमोनिया के, और वो यूरिया हम या फिर हमारे सेल्स बॉडी में थोड़ी देर के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, इसलिए उसका कन्वर्जन यूरिया में वहाँ पे किया जाता है. ओके, एंड द यूरिया फॉर्मेशन विच रिक्वायर्स अ लेस वाटर टू एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी. ये जो यूरिया फॉर्मेशन होता है वो एक्सक्रीट करने के लिए कम वाटर वहाँ पे या फिर लिटिल बिट वाटर वहाँ पे रिक्वायर्ड होता है
एक्सक्रीट करने के लिए। एंड दिस यूरिया इज फॉर्म्ड बाय deamination of amino acids in a liver. That cycle is called as the ornithine cycle, or we can also call it as the यूरिया साइकिल। जो अमीनो एसिड्स लीवर में ब्रेक डाउन किए जाते हैं तो उनसे अमोनिया फॉर्म होता है, और वो अमोनिया वहाँ पे यूरिया में वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है, या फिर वो जो वहाँ पे एक प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है ऑर्निथिन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल, जिसकी वजह से वहाँ पे ये अमोनिया का कन्वर्शन यूरिया में किया जाता है। ओके, नाउ एग्जाम्पल्स फ्रॉम दिस यूरियोटेलिक एनिमल्स आर द मैमल्स एंड अडल्ट एम्फीबियंस। जो भी मैमल्स है एंड अडल्ट एम्फीबियंस है वो सब यूरिया एज अ नाइट्रोजनस एक्सिटरी प्रोडक्ट वहाँ पे रिलीज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ओके, अभी जो यंग वन एम्फीबियंस है वो एज वी नो कि वो अपने वाटर बॉडीज़ में अपना लाइफ साइकिल वहाँ पे थोड़ा सा गुजारते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो एट दैट टाइम दे एक्सक्रीट अमोनिया एज देयर एक्सिटरी प्रोडक्ट, नाइट्रोजनस एक्सिटरी प्रोडक्ट। बट एज दे बिकम एन अडल्ट दिस अमोनिया स्टार्ट टू द कन्वर्शन इनटू अ यूरिया। जैसे ही वो अडल्ट होते हैं वो अमोनिया यूरिया के फॉर्म में वहाँ पे रिलीज करना स्टार्ट होते हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल्स फ्रॉम यूरियोटेलिक एनिमल्स। देन the third form or the third category depending on the nitrogenous auxiliary product is uricotelic animals. Its title heading clearly indicates that the animals excrete uric acid as the main end product of nitrogen metabolism. जो animals यूरिक एसिड नाइट्रोजन वेस्ट नाइट्रोजनस एक्सिटरी प्रोडक्ट करके रिलीज करते हैं उनको यूरिकोटेलिक वहाँ पे बोला जाता है। सो दे हैज़ एडवांटेज ऑफ बीइंग हाईली insoluble this uric acid and easily precipitated to form a solution. सो ये जो यूरिक एसिड है वो हाईली इंसोल्यूबल होता है और इजीली उसको सॉल्यूशंस पे प्रेसिपिटेड फॉर्म में वहाँ पे कन्वर्ट किया जा सकता है। सो ये उसका एक एडवांटेज है। नाउ इन दिस प्रोसेस इट परमिट्स नाइट्रोजन एक्सक्रीशन विदाउट अ वाटर लॉस। दिस प्रोसेस रिक्वायर्स very few amount, or we can call as the no water required for the excretion of this uric acid in that animals. Okay, the excreting nitrogenous waste from the uric acid is advantageous to birds and reptiles. ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड इज ये फ़ायदेमंद है, एडवांटेजेस है बर्ड्स को एंड रेप्टाइल्स को, एज दे हैव द मॉडिफिकेशन इन देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज इन देयर सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर दे गेट द वाटर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस और द मेटाबॉलिज्म फ्रॉम देयर फूड। ये जो बर्ड्स है रेप्टाइल्स है ये पानी पीते ही नहीं है और जो भी उनका वाटर रिक्वायरमेंट है बॉडी में वो अपने फूड से ही वहाँ पे वो एब्सॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद है दिस यूरिक एसिड डू नॉट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक इफेक्ट ऑन डेवलपिंग एम्ब्रियो इनसाइड द एग्स। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जो है वो एग ले करते हैं और अगर उनमें यूरिया या फिर अमोनिया फॉर्मेशन हो जाए नाइट्रोजनस प्रोडक्ट का या फिर नाइट्रोजन का, तो वो वहाँ पे टॉक्सिक इफ़ेक्ट करता है। अगर जैसे ही एम्ब्रियो डेवलप होना स्टार्ट हो जाए और उसमें ये अमोनिया वहाँ पे डेवलप होता है तो वो अपना टॉक्सिक इफ़ेक्ट वहाँ पे शो करेगा, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो हो वो
एबनॉर्मली ग्रो करेगा या फिर डिफेक्टिव ग्रो होगा। सो वहाँ पे ये यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इनसाइड दैट एग शेल। वहाँ पे ये जो यूरिक एसिड है वो साइड प्रोडक्ट करके प्रोड्यूस होता रहता है और वो स्टोर भी होता है, जिसका कुछ साइड इफेक्ट नहीं है डेवलपिंग एम्ब्रियो पे। सो इट इज़ एडवांटेजेस टू बर्ड्स एंड रेप्टाइल। सो these are the details about uricotelic animals. Now this ammonia and urea is soluble and accumulate in eggs, produces toxic effect on the embryo. As we earlier discussed, ammonia and urea टॉक्सिक इफेक्ट वहाँ पे शो करते हैं। तो ये यूरिक एसिड जो है वो स्टोर किया जाता है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देन द कन्वर्शन ऑफ अमोनिया टू यूरिक एसिड इज कॉम्प्लेक्स दैन अमोनिया टू यूरिया। जो ये प्रोसेस है अमोनिया का कन्वर्शन यूरिक एसिड में, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है एज़ कम्पेयर टू द यूरिया। जो अमोनिया यूरिया में ईजिली कन्वर्ट हो सकता है उतना ही इसको ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यूरिक एसिड फॉर्मेशन में होता है। मैमल्स ऑल्सो प्रोड्यूसेस यूरिक एसिड ड्यूरिंग अ ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो मैमल्स हैं वो भी यूरिक एसिड बॉडी में प्रोड्यूस करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के ब्रेकडाउन्स के प्रोसेस में। नाउ दिस uric acid get accumulated in mammals inside the kidney, which leads to the formation of kidney stone, or we can called as the uric acid crystals in joints, which causes stiffness in the joints. जो यूरिक एसिड है वो मैमल्स भी प्रोड्यूस करते हैं और उसका स्टोरेज कभी कभी किडनी में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है या फिर जॉइंट से उनमें हो जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एक स्टीफनेस जॉइंट्स में आता है, मतलब वो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनमें वो थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स को मूव करने में प्रॉब्लम्स आती है। ओके, उसका जो लुब्रिकेंट्स है वो वहाँ पे जो शीथ है जॉइंट्स के बीच में वहाँ पे वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से पेनिंग होता है या फिर वहाँ पे जो भी सरफेस है वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होता है। उसको ही बोला जाता है जॉइंट स्टिफनेस। ओके, नाउ दिस कंडीशन कॉल्ड एज गाउटी आर्थराइटिस। ये जो कंडीशन है जॉइंट्स के स्टिफनेस को, उसको बोला जाता है गाउटी आर्थराइटिस। ये एक डिसीज़ है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि यूरिक एसिड स्टोर होता है जॉइंट्स में। ओके, सो these are the three categories of animals depending on the nitrogen waste material or nitrogenous excretory product. First one monotelic, then ureotelic, then uricotelic. ओके, इसमें अगर डाउट हो तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा। थैंक यू।